मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मेरे भाई, फ्यूचर किसका कामयाब है? पहली बात, जिस बेचारे को अपने पैदा होने का मकसद ही ना पता हो, उसको मंजिल कभी भी पता नहीं हो सकती। और जिसको मंजिल ना पता हो, क्या वो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा? और जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा? और जो मंजिल तक पहुंच ही ना सकता हो, क्या वो कामयाब हो सकता है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम क्यों पैदा हुए। आप दुनिया में जितनी कामयाब कौमें समझी जाती हैं ना, जितनी कामयाब कौमें या कामयाब लोग समझे जाते हैं, आप उनसे पूछो कि आप दुनिया में क्यों आए, उनके पास इस सवाल का जवाब बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहें यार इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। दुनिया में जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। आप पैसा कमाने का तरीका पूछें, गूगल पे लिखे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई ना कोई माहिर होगा जो तरीका बता रहा होगा। आज किसी ने बताया एक बड़ा जबरदस्त पैसा कमाने का तरीका। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, इनसे भी थोड़ा सा होशियार रहा करें। ये पैसे कमाने के तरीके बता बता के पैसा कमा रहे होते हैं। तो वो एक ने अकाउंट बनाया अपना, और उसने लोगों से कहा कि मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताता हूं सिर्फ $2 में। आप लोग $2 भेज दें मुझे इस अकाउंट में, और मैं फिर एक पूरा तहरीर है मेरे पास, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। अब $2 लोगों के लिए इतने मुश्किल नहीं थे। लोगों ने कहा ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए उसके पास आ गए। तो उसने एक बयान दिया, उसने कहा ये है पैसा कमाने का तरीका। शॉर्ट में करोड़ों रुपए ऐसे ही कमाए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की दुनिया पे ना आजकल ये बहुत हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज बता रहे हैं हमें, माहिरीन बता रहे हैं। जापान के माहिरीन तो और बहुत कुछ बता देते हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं बना लिया इन्होंने। भाई ये जो सवाल है ना कि हम क्यों बने, ये इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल इंसानों से पूछा नहीं जाएगा। ये इसका जवाब वो देगा जिसने हमें बनाया है। और बनाने वाले को लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछने के लिए तैयार नहीं है कि किसने बनाया, क्यों दुनिया में आए, क्या मकसद है हमारा, और हमारा अंजाम क्या होगा, हमें भेजा क्यों गया। इन सवालों पे इंसानियत गौर करने के लिए तैयार नहीं है। पैदा हो रहे हैं, खा पी के तरक्की करके मर के खत्म हो रहे हैं। इसी में तो जिंदगी गुजर रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों को भेजा और उन पर आसमानी किताबें नाजिल की। उन किताबों के बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। कुरान नाजिल किया आखिर में, और उसके बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। यानी कुरान का ये कमाल है कि वो ये भी बताता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, ये भी बताता है कि क्यों बनाई है, ये भी बताता है कि तुम्हें क्यों बनाया गया, ये भी बताता है कि मैं वाकई अल्लाह का कलाम हूं। इन सारी बातों के जवाब एक ही किताब में आपको दलाइल के साथ मिलेंगे। तो जिसने हमें बनाया है ना मेरे भाई, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगे हम क्यों बने हैं, उस वक्त तक आपको आपकी मंजिल समझ में नहीं आएगी। जिस काम के लिए बने हो उसको तो फोकस कर नहीं रहे आप। क्या कर लोगे आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेन में सफर करके? उससे ये होगा कि जो सफर आपका 8 घंटे में होता वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी हासिल, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होगा। आप पहले 60 साल में मर जाते थे, 80 साल में मरोगे। इससे ज्यादा आपको कोई कामयाबी तरक्की करके हासिल होने वाली नहीं है। पहले आप जो थे वो कहीं हड्डी टूट जाती तो जुड़ती नहीं थी, अब जुड़ जाती है। मसनूई टांगे लग जाती हैं। तो पहले लगड़े होके जिंदगी गुजारते थे 10-20 साल, अब टांगों पे 10-20 साल गुजार लोगे। इससे ज्यादा हासिल होने वाला इस तरक्की से कुछ भी बोलो नहीं है। बल्कि अब तो और कुछ चीजें तो साइड इफेक्ट भी है। मैं तो अभी बलूचिस्तान से होकर आया हूं। मैं इस सफर से पहले मैंने वहां पसमानदा इलाकों में लोगों की 99-100 साल उम्र देखी, जिनके पास तरक्की का नामो निशान नहीं है। अबे मैंने कहा ये हमसे अच्छे हैं यार, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पहन रहे हैं, उम्रें कितनी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं एक शख्स से मिलकर आया, उसने कहा मेरे वालिद का भी 99 साल की उम्र में इंतकाल हो, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में, तरक्की और तालीम से दूर।
मैंने कहा भाई साहब क्या खाते थे? उन्होंने कहा बकरियां होती हैं यहाँ पे और उगता तो कुछ नहीं है सिवाय गंदुम के। तो गंदुम और बकरी, उसी बकरी का घी, उसी बकरी का दूध, उसी बकरी का मक्खन, इस पे निकाल दिया कितने साल? 99। मैंने कहा वो विटामिन सी किधर गया भाई? डॉक्टर तो कहते हैं रोजाना हमें इतनी क्वांटिटी में क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना पोटाशियम चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए, इतना फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हिफाजती के चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो कहां गया भाई वो? कुछ भी नहीं। उसको सत्तू चाहिए, उसको बकरी का दूध चाहिए, निकाल लिए 99 साल। इससे वो बंदा जो 50 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क में मर जाता है, उससे तो मेरा ख्याल है वो 100 साल वाला जो पहाड़ों में रह के जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजार लेता है, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? तो इतना ज्यादा इस तरक्की को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और पसमानदा हो जाएं, इस्लाम तो तरक्की का आपसे ज्यादा कायल है, लेकिन मैं समझ रहा हूं जो हमारे दिमागों में एक भूत सवार हो गया है ना, जिसको हमने कामयाबी समझना शुरू कर दी है, इस तस्वुर को अपने दिमाग से निकालें। तरक्की का हुक्म तो इस्लाम भी देता है, इस पर तो मेरे बहुत सारे बयान आते हैं। पसमानदगी का या तनज़्ज़ुल का हुक्म नहीं देता इस्लाम। जब इस्लाम आया तो तरक्की तो उसी वक्त शुरू हुई है। लेकिन ये जो तरक्की को आपने हदफ बना लिया है, मकसूद बना लिया है, कामयाबी समझ बैठे हो, ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। ये जापान के साइंसदान दूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट तो खुद इनके अपने अंदर मौजूद है। ये टेक्निकल फॉल्ट अल्लाह और कुरान दूर करेगा, पैगंबर दूर करते हैं, और पैगंबर इसी टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। और आज हम भी यही टेक्निकल फॉल्ट निकालने के लिए जापान में आपके पास आए हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई इतना बड़ा नहीं है ये। मरेंगे फिर भी, 100 साल भी उम्र हो जाए ना, तो उसके बाद क्या है? मौत है आगे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करके बिल आखिर कहां चले गए? कब्र में। तो आपने क्या किया? तरक्की से ये किया कि आप कराची से पेशावर पहले पहुंचते थे 24 घंटे में, अब पहुंच रहे हो 12 घंटे में। तो जब सबसे पहला जो मेरे और आपके लिए जरूरी सवाल है ना, वो सवाल ये कि हम क्यों बने हैं। जब तक इस सवाल का जवाब हम तलाश नहीं करेंगे और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक कामयाबी का तस्वुर आप दिमाग से निकाल दें। वो सवाल ये है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने यह भी बताया कि तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें किसी ने बनाया है। हम डार्विन से पूछ रहे हैं कि हम कैसे बने। डार्विन थोड़ी बताएगा भाई, ये वो बताएगा जिसने हमें बनाया है। डार्विन तो फेंक रहा है वो। उसने थ्योरी पेश कर दी, ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर बंदर बना, फिर वसीम भाई बन गए, गफ्फार भाई बन गए। और उसको भी अपनी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि 100% ऐसा हो गया, मे बी पॉसिबल है, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। उसको पकड़ के बैठ गए, जो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, जिसका ना सर ना उसका पैर। कभी दुनिया में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि इवॉल्व होकर चीजें ऑटोमेटिकली इतनी अजीब बन जाए। मैं तो कल नमाज पढ़ते हुए ना बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, एक आंख कैसे बन गई भाई हमारी। फिर जब मुझे ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं या दुनिया बेवकूफ हो गई है, ये पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हो। इतनी अजीब आंख है हमारी। ये डिजिटल कैमरा जो हमारी वीडियो बना रहा है, ये इंसानी आंख की कॉपी है। कॉपी खुद ब खुद बन सकती है? कोई साइंसदान आके कहे कि खरबों साल में ये डिजिटल कैमरा वजूद में आया है, तो आप क्या कहोगे? भाई झूठ बोल रहा है। जो डिजिटल कैमरा इंसान ने बनाया वो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता। उसका एक स्क्रू भी खुद ब खुद टाइट नहीं हो सकता। और बगैर नट बोल्ट के पूरी आंख जिसको देख के कैमरा बनाया गया है, जो ओरिजिनल है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद? खरबों साल में भी खुदा की कसम वजूद में नहीं आ सकती वो। इसलिए कुरान कहता है हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या खुद से बने हो या तुमने खुद ऑटोमेटिकली बन गए या खुद अपने आप को बनाया है? जाहिर है ना, ऑटोमेटिकली। रोबोट जो बेजान होता है वो खुद ब खुद खरबों साल में नहीं बन सकता। जानदार चलता फिरता देखता इंसान खुद ब खुद नहीं बन सकता। इसको किसी ऐसी जात ने बनाया है। ऐसे सॉफ्टवेयर पानी में इंस्टॉल किए जो माँ के पेट में जाते हैं और उसमें कान, आंख, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर माँ के पेट से 9 महीने में बाहर आता है। बाहर आते ही माँ जो रोटी खाती थी उससे बच्चे के आंख नाक बनते थे। अब उसी रोटी से माँ का दूध बनना शुरू हो जाता है। यार मादे में ऐसी मैनेजमेंट खुदा की कसम खरबों साल में भी खुद ब खुद नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं।
क्या अजीब चीज है ना, रोटी से आंख बन रही है, नाक बन रही है, उसी रोटी से अब क्या बन रहा है, दूध बन रहा है, और एग्जैक्ट सही टाइम पे बन रहा है जब बच्चे को जरूरत है, और ऐसा दूध बन रहा है उससे बेहतर खुराक उस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती। साइंसदान तो बड़े रास्ते कहेंगे नेचुरल है, नेचर का हुस्न है। वो भाई नेचर में कैसे इतना हुस्न पैदा हो गया? नेचर की क्या आंख है जिससे वो देखती है, नेचर की क्या दिमाग है जिससे वो सोचती है, नेचर की क्या कान है जिससे वो सुनती है, नेचर की क्या जबान है जिससे वो बोलती है? नेचर तो खुद कोई चीज ही नहीं है। तो कुरान सबसे पहले आपको तंबीह करता है, तुम बने नहीं हो, तुम्हें किसी ने बोलो बनाया है। तो मखलूक से मत पूछना कि कैसे बने हो, जो बनाने वाला है वो बताता है। मशीन से नहीं पूछा जाता कि आप कैसे जुड़ी हो, जो जिसने मशीन को बनाया ना वो बताएगी कैसे मैंने बनाया है और क्यों बनाया है। आप घर में बाइक लेकर आ गए, बाइक से पूछ रहे तुम क्यों बनी हो, बाइक जवाब देगी? आप बाइक जिसने बनाई है ना उस कंपनी से पूछोगे भाई इसका मकसद क्या है। हम लोग चूंकि वो किताब नहीं पढ़ते इसलिए बाइक रक्शे में लगा के चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में बाइक के पीछे क्या होता है, उसका पिछला पहिया निकालते हैं, पूरी चिंची लगा देते हैं, क्योंकि वो किताब हमने पढ़ी, बाइक में लिखा होता है कि ये 2 बंदों को बिठाने के लिए है। और हमारे यहां पूरा ससुराल बाइक पे ईद पे बैठ के जा रहा होता है, क्योंकि हमने वो किताब पढ़ी नहीं होती किसको बनाया क्यों गया। एम्बुलेंस में लोग बारातें जा रही होती हैं और बाइकों पे पूरे पूरे चिंची लगी हुई 100 20 आदमी बिठाए हुए होते हैं उसमें। और ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन एक मियां बैठा हुआ है, बेगम बैठी हुई है, 4-6 बच्चे, जहां जहां हैंडल पे भी जगह मिलती है बिठा के कहां जा रहे हैं, ईद मनाने। उनको ये खौफ नहीं होता, और फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं रोड पे, उनको ये खौफ नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे आप बीवी और बच्चों को सब बगैर हेलमेट के बिठा के चला रहे हो तो ये ईद का प्रोग्राम पूरा होने के बजाय बढ़ भी सकता है। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। जरा सा स्लिप हुए ना तो सारा बिड़गरक हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहली बात अपने ईमान को मजबूत करो। हम बने नहीं है, मैं बार बार इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं ये टॉपिक। अल्लाह को नहीं मानोगे तो आगे, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसको नहीं मानोगे तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती, हो सकती होती तो रोबोट में जान क्यों नहीं पड़ गई भाई। सारी दुनिया के सारे इंसान भी रोबोट को जिंदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह कहते हैं मैं हूं जो हयात पैदा करता हूं। आगे अल्लाह क्या कहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों बनाया मैंने तुम्हें, बहुत अहम आयत है, आप लोगों की तवज्जो है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें पैदा किया है तरक्की करने के लिए नहीं, तरक्की उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन असल मकसद वो नहीं है। मैंने तुम्हें पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं जानवरों में ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैंने उनको फितरत पे पैदा किया और उसी रास्ते पे चला। कुत्ता अगर वफादार है तो क़यामत तक वफादार ही रहेगा, वो बेवफा है कोई जानवर तो हमेशा क्या रहेगा, वो बेवफा। कुत्ते को दुम हिलाने पर सवाब नहीं मिलता, शेर को बहादुरी पे निशाने हैदर नहीं मिलता, वो गॉड उसमें सॉफ्टवेयर ही बहादुरी वाले। उसको बिल्ली अपने बच्चों को शौक से पालती है, बच्चे जब बिल्ली के बड़े होते हैं तो अपनी माँ को वो भूल जाते हैं, इस भूलने पर उनको गुनाह बोलो नहीं मिलता। अल्लाह कहते हैं इंसान को जो मैंने पैदा किया उसमें मैंने ये सलाहियत रखी है कि वो अच्छा भी बन सकता है और वो बुरा भी बन सकता है। तो मैंने पैदा इसलिए किया एक ऐसी मखलूक को, मैं आजमाना चाहता था एक ऐसी मखलूक पैदा हो, मैं उसको देखूं कि कौन अच्छा बनता है और कौन बुरा बनता है। लिहाजा बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाएं, उन पे कोई मलामत नहीं है। इंसान का बच्चा बड़ा होकर या 18 साल का होकर अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाए, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में फेंक देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? आपने अपने बिल्ली या मुर्गी के बच्चे अपनी माँ को बड़े होकर भूल जाए, कोई गुनाह, भाई बच्चों को कंट्रोल करें ना, कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन अगर आप बड़े होकर अपने माँ बाप को ओल्ड होम में जमा करा देंगे, आपको अल्लाह बोलो नहीं छोड़ेगा। वो भाई बच्चों को साइड पे लेके जाएं, सब बच्चों को देख रहे हैं, मैं भी तो किसी का बच्चा हूं ना, मुझे भी तो देख आप उनको ले जाए। तो आप अगर बड़े होकर अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो तो अल्लाह आपको बोलो नहीं छोड़ेगा। तो कुरान कह रहा है वला तकुल्लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने बुढ़ापे में उफ करने की भी इजाजत नहीं है। ओल्ड हाउस या ओल्ड होम तो बहुत ही दूर की बात है, बर्दाश्त करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, आपने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो जिसको बूढ़े माँ बाप मिले बुढ़ापे में और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर वाजिब नहीं कर लिया, यानी जन्नत का इतना बेहतरीन ऑप्शन जिसने जाया कर दिया ओल्ड हाउस में जमा करा के या घर में रख के खिदमत ना करके, उस पर अल्लाह की लानत। मैं इसको मिसाल से समझाता हूं, जैसे कोई पाकिस्तान में ना कमाए उस पर कोई लानत नहीं कर सकता, नॉर्मल है यार, आप बेरोजगारी है। लेकिन कोई जापान आए और यहां भी नहीं कमा रहा, उस पर पाकिस्तानियों की अस्तगफिरुल्लाह, लोग कहते हैं ना कि क्या हो यार तुम्हारे पास तो कमाने का ऑप्शन है, इतनी अच्छी तनख्वाहें, तुम भी अगर गरीब हो तो लोग कहते हैं लानत है। कहते हैं कि नहीं कहते यार, तो यहां रह के भी गरीब है, कहते हैं नहीं कहते यार, तुफ है तुम्हारे ऊपर, लानत का लफ्ज़ जरा गाढ़ा हो जाता है, तुफ है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो बिल्कुल यही अंदाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बेहतरीन ऑप्शन था यार, वो बूढ़े हो गए तुम्हारी जिंदगी में और अब तुम्हें अपने गुनाह माफ करवाने का मौका मिला उनकी खिदमत करके, और तुम उनकी खिदमत नहीं कर रहे और जन्नत वाजिब नहीं कर रहे अपने ऊपर। तो नबी ने क्या फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत हो। इस चीज की मेरे भाई जापानियों को भी क्या है, बहुत शदीद जरूरत है। ये जो साफी ने कॉलम लिखा था ना, जापानियों को क्या समझाने आ रहे हो, खाली लाइन में चलना ही सब कुछ नहीं होता। वो मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, एक आदमी आया किसी से बाइक मांगने के लिए, गांव में किसी ने बाइक खरीदी, तो आपको पता गांव में कोई किसी को नई चीज आए ना तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है, यार वहां जाना है, यार वहां जाना है। तो लोग आते थे, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक मिल जाएगी, मैं पेट्रोल डाल दूंगा। मुझे पेट्रोल डालने के ऑफर दे रहे तो कौन रोकेगा फिर, चल भाई ले जा। हर थोड़ी देर में कोई आता, भाई मुझे बाइक मिल जाएगी आपकी, मैं पेट्रोल में डाल दूंगा। एक दिन उसको गुस्सा आया, एक बंदा आया कहने भाई जरा बाइक चाहिए, पेट्रोल में डाल दूंगा। वो खाली डब्बा लेकर आया, बोला इसमें पेट्रोल डाल और इसको चला के ले। बाइक में सब कुछ पेट्रोल। तो भाई जापानियों से अगर आपका टाकरा हो ना, तो आप उनको बताएं दुनिया में सब कुछ डिसिप्लिन नहीं होता, सब कुछ तरक्की नहीं होती, सब कुछ सेहत नहीं होती, और भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप बने क्यों हो, आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा, एक अहम बात। दूसरी बात यह कि अच्छा कामयाब है और बुरा क्या है, नाकाम है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, यह भी अल्लाह से पूछना पड़ेगा, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो जिना करता है वो जिना को बुरा नहीं कहता, जो शराब पीता है वो शराब को बुरा नहीं कहता, जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में, जापानी कहते हैं कि हम माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा के बुरा काम कर रहे हैं, कह रहे हमारे तो माँ बाप ने खुद बोला था मैं डाला हूं वहां पे। भाई इसलिए बोला था कि उन्होंने अपने माँ बाप को खुद दाखिल किया, वो तो बोलेंगे। दुनिया में जो बुराई आम हो जाती है, लोग उस बुराई पे लेबल क्या लगा देते हैं, अच्छाई का। होमोसेक्सुअलिटी, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए हैं वो इसको बुरा कहते हैं, उन्होंने तो लॉ पास करवा के लीगल कर दिया इसको। तो कुरान का दूसरा कमाल ये है जो आपको जापानियों को बताने की जरूरत है दलाइल के साथ, वो यही है भाई, अच्छाई और बुराई इंसान तय नहीं करेंगे। इंसान जब भी अच्छाई को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले अपना सेफ साइड रखते हैं अपने लिए। जो चर्च पीता है वो चर्च के खिलाफ कभी भी कानून पास नहीं होने देगा। इंसानों से थोड़ी पूछा जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए इसमें भी अल्लाह ने गाइड कर दिया। तो अल्लाह ने बता दिया तौहीद अच्छी है, शिर्क क्या है। हिंदू शिर्क को बुरा कहेगा क्योंकि वो अपने बाप दादा से पूछता है, वो तो बुत परस्ती के आदमी है। भाई खुदा से पूछो, कुरान से पूछो, अल्लाह कहेगा मैं पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकने को पसंद नहीं करता, जिसने बनाया सिर्फ उसी के सामने झुकना पड़ेगा। अल्लाह से अगर हम पूछते हैं, इंसानों से पूछोगे जिना बुरी चीज है, लोग कहेंगे भाई अगर लीगल है तो बुरी चीज नहीं है, इल्लीगल है तो क्या है, बुरी है। अल्लाह क्या कहता है, लीगल हो या इल्लीगल हो, ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब फटकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। शराबियों से पूछो शराब बुरी चीज है या नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट से, जापान की गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट कहेगी भाई अगर एक खास मिकदार में पी है, लेवल में पी है तो अच्छी है।
अगर उस क्वांटिटी से तजावुज करते हो कि पता ही नहीं चलता पीने के बाद कि मैंने किनको निकालना था और किनको निकाल दिया। वो फायर ब्रिगेड के हमले में एक बंदा था, शराब पी के आया था, वो इतने बंदों को निकाल के ले आया ना, और खुश हो रहा है, देखो मैं पी के आया हूं और मैंने कितने बंदों की जान बचा ली। लोगों ने कहा सारा वो हमला निकाल दिया तो आग बुझाने के लिए आया, बताओ उन्हीं को निकाल लिया। तो शराबी से पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, वो कहेंगे भाई अगर एक खास मिकदार में है तो ठीक है, उससे तजावुज मत करो। अल्लाह क्या कहता है, एक कतरा भी क्या है शराब का, नजस है, नापाक के कपड़ों पे लग जाए नमाज नहीं होती, पीना तो दूर की बात है। तो ये भी है भाई, ये भी जहान है। आप इन लोगों से पूछो खानदान को बनाना और जोड़ना अच्छा काम है बुरा काम है, ये कहेंगे पर्सनल आपका मसला है। आप अगर निकाह करके बच्चे पैदा करते हो नहीं करते, ये आपका हेडेक है, ये गवर्नमेंट का हेडेक नहीं। आप अच्छा शहरी वही है जो टैक्स टाइम पे देता हो। अल्लाह से पूछोगे, अल्लाह कहेगा जो निकाह नहीं करता या देर से करता है वो बुरा है, जो बरवक्त करता है और उसकी औलाद भी होती है वो क्या है, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है। तज़व्वजुल वदूद अल बलूद, नबी ने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे, जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। नस्ल की कमी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नस्ल बढ़ाने को इस्लाम क्या करता है, पसंद। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जितने नारे उठा के आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे। भाई खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। आते हैं लोग अफलातून बन के, आबादी बढ़ रही है तो यूं हो जाएगा, तो देखो जिन मुल्कों में आबादी घटी है ना, इतनी तरक्की के बावजूद भी वो फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो। जापान में चपली कबाब के होटल क्यों, अगर जापानियों की नस्ल बढ़ रही होती तो यहाँ चपली कबाब के हम लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप लोग को यहां घुसने देते ये लोग, कहते भाई तुम देसी लोग हो यार, यहां का माहौल खराब कर रहे हो तुम। तो इस्लाम ने पहले से हुक्म क्या दिया है, नस्ल रोकने का, बढ़ाने का। फिर इस्लाम ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है रिश्तेदारी को, खूनी रिश्तों को। दोस्त पर अल्लाह ने भाई को क्या दी है, तरजीह दी है। समझते नहीं हो। गर्लफ्रेंड पर अल्लाह ने किसको तरजीह दी है, मुंह से बोल ले, किसको, बीवी को। गर्लफ्रेंड से हंस के बात करने पर कोई सवाब नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो वो कहेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझसे जब बात करता है मुस्कुरा के बात करता है। अल्लाह से पूछोगे तो अल्लाह कहेगा बहुत बुरा है कि जो इसके लिए हलाल नहीं है उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। और बीवी से मुस्कुरा के बात करोगे तो क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से कैसे मोहब्बत का इजहार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती है, मैं बर्तन में जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती थी, पैगंबर को जब प्याला पकड़ाया जाता ना, उन्हीं जगह अपने होंठ मुबारक रखते और पानी पीते। आज बीवी के लिए टाइम नहीं है। हर औरत को ये इतराज है कि मेरा मियाँ उधर लगा हुआ है फोन पे, पता नहीं वसीम नाम पे, कि ये वसीमा है या वसीम है। नाम शकील रखा हुआ है, निकलती शकीला है वो। नाम वहीद रखा हुआ होता है, जब तहकीक में जाओ तो पता चलता है तो वहीदा है। मैं भी खवातीन से कहता हूं, आपको भी तो शौक था ना लिबरल आजाद ख्याल आदमी का, तो अब आजादी इसी का नाम है। आपको भी तो दीनदार रिश्तों से चिढ़ थी ना, ये तो नमाजी परहेजगार किस्म का, ये तो नहीं चाहिए हमें, तो एडवांस मॉडर्न चाहिए। तो मॉडर्न तो फिर मार्केट में इसी टाइप के मॉडर्न मार्केट में क्या कर रहे हैं। और एक खातून ने, जो मॉडर्न खातून है लेकिन उसने मजमून बड़ा अच्छा लिखा, फेसबुक पे कहीं मजमून था, मॉडर्न खातून है, उसने एक बात लिखी है, वो मॉडर्न मजहबी नहीं है। उसने लिखा कि कमबख्त अगर शौहर हैंडसम हो ना तो बड़ा मसला ये है कि उसके चक्कर बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे आपने उसको पसंद किया 20 लड़कियां और पसंद कर रही होती हैं, तो इसलिए जो हैंडसम ना हो उसी से शादी किया करो। ये उसकी राय थी कि जिसको तुम ही किसी तरह से पसंद कर लो, किसी और को वो किसी भी जाविये से पसंद बोलो। यार ये हालात हो गए। तो अल्लाह की नजर में भाई जो चीज अच्छी है ना उसको क्या मानना पड़ेगा, अल्लाह की नजर में निकाह अच्छा है। गर्लफ्रेंड बोलो, ये रिश्ता मानती नहीं है, इस्लाम मानता ही नहीं है। इस्लाम औलाद का कायल है, खानदान का कायल है, रिश्तेदारी जोड़ने का कायल है, अल्लाह की इबादत का कायल है। ये चीज जापानियों में आपको नजर नहीं है। जो इनकी खूबियां हैं वो इस्लाम नहीं बताई है, वो ले लो इनसे। बल्कि बोलो भाई हम तो भूल चुके थे, तुम में हमने आके ये खूबियां देखी तो हमें इस्लाम की वो खूबियां याद आ गई। मिसाल के तौर पर मशहूर है जापानी झूठ नहीं बोलते, तो अल्लाह ने क्या कहा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। तो कुरान पहले से मना कर चुका है। आप कहते हो जापानी लोग मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, कुरान पहले 1400 साल कह चुका है
कि वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ईमान वाले लोग अपने अमानतों और माहिदों को पूरा करते हैं। अबू जुंदल को नबी ने रजी अल्लाह अन्हु को वापस कर दिया मुशरिकीन के हवाले, अपना बंदा पकड़ के वापस किया क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था, ताकि ये उंगली ना उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे की पाबंदी नहीं करते। तो आपने जब यहां रहना है, आपने अपने कैरेक्टर को इनसे अच्छा करके दिखाना है, टैक्स पर आपने पाबंदी से देना है, लॉ को आपने इनसे ज्यादा फॉलो करना है। ये लोग कहें कि यार ये वाकई इस्लाम को फॉलो करते हैं, ऐसा ना हो कि आप बातें अल्लाह रसूल की कर रहे हो और जब कानून की बात आए तो सुबह शाम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। इससे आप लोगों को अल्लाह के रास्ते में से रोकने का सबब और जरिया बन जाए।